मोनाली पाटिल, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। आज एटीएम बंद, बैंक में लगी लंबी लंबी कतारें। संभल के चंदौसी में सभी बैंकों में लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई। पुराने नोट बदलने को लेकर लंबी लंबी कतारों में खड़े लोगों के पास 1000 और 500 के नोट नजर आए और वहीं दूसरी तरफ पुराने 1000 और 500 के नोटों को जमा करने वालों की भी लंबी लंबी कतारें लगी रही है। 1000 और 500 के नोट बदलने को लेकर शहर की हर बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही है। लोगों ने अपने वाहन सड़क पर खड़े कर दिए, जिसके कारण जाम भी लग रहे हैं। बैंक के बाहर पुलिस के नाम पर एक कांस्टेबल व होमगार्ड तैनात थे, जिन्होंने बार बार लगने वाले जाम पर कोई ध्यान नहीं दिया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहर के सभी एटीएम बंद पड़े हुए हैं। एटीएम पर रुपए निकालने वालों का कहना है कि शुक्रवार की सुबह से एटीएम खुलने थे, लेकिन एटीएम नहीं खुले। बैंकों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। अब हम रुपए कहाँ से लाए? हमारे घर में शादी है, शादी की खरीदारी अब हम कैसे करें? वही एक व्यक्ति एटीएम पर रुपए निकालने आया, एटीएम बंद देखकर वही बैठकर रोने लगा। रोते रोते कहने लगा कि मेरे घर में शादी है, सामान खरीदना है, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मोदी जी का ऐतिहासिक फैसले से कुछ लोग नाराज है और कुछ लोग खुश भी है। उन लोगों का कहना है कि अभी कुछ दिन की परेशानी तो हो रही है, लेकिन इस फैसले के परिणाम अच्छे ही होंगे। संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। बेसब्री से एटीएम खुलने के इंतजार कर रहे आज बलिया के लोगों को निराशा ही हाथ लगी। एटीएम खुलेगा तो मुश्किलें कम होगी। इस इंतजार में पलके बिछाए लोगों के लिए कल का दिन मायूसी भरा रहा। बलिया शहर के सभी एटीएम बंद रहने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में मौजूद 3 एटीएम पर ताला लगा देख लोग परेशान और हैरान थे। कहीं प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन के बावजूद बैंक एटीएम क्यों नहीं खोल रहे हैं? पर बंद पड़े शहर के एटीएम से परेशान लोगों का कहना है कि अब तक तो 500 और 1000 की नोट ही कागज का टुकड़ा बने थे, अब एटीएम भी महज डिब्बा बनकर रह गया। नोटों को बदलने के लिए इस राष्ट्रव्यापी अभियान से महज लोगों को ही मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि बैंकों के कर्मचारी भी अपार भीड़ और नोटों की कमी का रोना रो रहे हैं। ऐसे में बैंक के अधिकारी भी मानते हैं कि गुलाबी नोटों के आने में जितनी देरी होगी, जनाक्रोश का सामना तो करना ही होगा। बलिया से अखिलेश यादव की रिपोर्ट। अयोध्या में साफ सफाई को लेकर सेवा संस्थान ने दिया डीएम को पत्र। बलिया जनपद के जिला अधिकारी कार्यालय पर जिला अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे चंपा देवी सेवा समिति बांसडीह के सदस्यों द्वारा 3 दिवसीय यात्रा बांसडीह से लेकर अयोध्या तक का सहयोग पूर्वांचल मोर्चा के बैनर तले किया जाएगा। इस यात्रा का नाम सियाराम जेल मुक्ति यात्रा रहेगा, जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा वहां जाकर जिला अधिकारियों की अयोध्या की साफ सफाई एवं सियाराम के स्थान की साफ सफाई एवं सियाराम के स्थान को जेल मुक्त करने का भी ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम से देंगे। लेकिन सेवा समिति के लोगों का कहना है कि अयोध्या में गंदगी और साफ सफाई नहीं है और पार्टियां जो राम मंदिर के नाम पर सरकार बना लेने के बाद अयोध्या को भूल जाते हैं। इतना ही नहीं कहा, प्रधानमंत्री और यहाँ के राज्य सरकार को सपा की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहते हैं कि जब बांसडीह के लोग अयोध्या आकर साफ सफाई कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जी तो आप साफ सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, तो आप अयोध्या में श्री रामचंद्र जी यहाँ भी आकर आप साफ सफाई करें। आइए सुनाते हैं चंपा देवी सेवा समिति के लोगों की जुबानी। बलिया से आबूद अली की रिपोर्ट। सबसे पहले काला धन के लिए आगे आए समाजवादी पार्टी और राम मनोहर लोहिया। संभल में कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद के बेटे के दावत वलीमा में शामिल होने आए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सबसे पहला कालाधन का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी और राम मनोहर लोहिया और उनके अनुयायी रहे। उनके बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी वाले झूठ बोलने के अलावा क्या करते हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार की कालेधन पर रोक लगाने के चलते 1000 व 500 रुपए के नोटों पर रोक लगाने के लिए सवाल पर कहा कि ऐसा उन्होंने किया है, इसका विरोध नहीं है, वो काला धन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। ये जो उन्होंने किया है वो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा समय दिया जाना चाहिए, कम से कम 24 दिन का समय दिया जाना चाहिए। देश में सबसे पहला काला धन पर कोई बोला है तो वो समाजवादी पार्टी और राम मनोहर लोहिया और उनके अनुयायी है, हम उसके पक्ष में हैं। पत्रकारों के सवाल पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नोटों पर पाबंदी पर मुलायम सिंह व मायावती को क्या दिक्कत हो रही है, उन्होंने बीजेपी वाले झूठ बोलने के अलावा क्या करते हैं। संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट।
इंडिया लाइव न्यूज में लेते एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है। अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है। कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी। टीवी देखने बुलाएंगे? अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी? ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है? घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो। क्यों? शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए, देखो। शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता। तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी। घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, वही असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इमरजेंसी वार्ड में तड़पते रहे मरीज, नहीं पहुंचे डॉक्टर। प्रताप जनपद के पट्टी कस्बे में मौजूद सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फिर अपनी करतूतों से एक बार सुर्खियों में बटोर रहा है। इससे पहले भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी अपने करतूतों के चलते चर्चा में रहा। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को दोपहर एक्सीडेंटल मरीज इलाज के लिए 108 इमरजेंसी सेवा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी लाए गए। मरीज घंटों तक तड़पते रहे, लेकिन पट्टी सरकार अस्पताल के चिकित्सक अपनी ड्यूटी से नदारद पाए गए। तड़पते मरीजों का इलाज वहां पर मौजूद वार्ड बॉय व एनएम ने किया। उपरोक्त चारों मरीज दो पहिया वाहन के आपसी टकराव में टेरडहा पावर हाउस के पास घायल हो गए। इसके बाद वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने 108 इमरजेंसी सेवा के माध्यम से घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी भिजवाया, लेकिन यहां के चिकित्सकों के रवैयों का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री माननीय शिवकांत ओझा जी के गृह जनपद के चिकित्सालय में चिकित्सक अपनी मनमाने रवैये पर उतारू है। जरा आप सोचिए, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा। प्रतापगढ़ से विकास गुप्ता की रिपोर्ट। अकाउंट होल्डर को नहीं पता, लेकिन अकाउंट में आए 21 लाख रुपए। प्रतापगढ़ जनपद के दिलीपपुर निवासी सुदीप शुक्ला के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में पहले तो 12,000 रुपए ही थे, लेकिन सुदीप का कहना है कि वह बीते गुरुवार को अपने अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए स्टेट बैंक की उप शाखा दिलीपपुर पहुंचे तो अकाउंट ने बताया कि आपके खाते में 12,000 है। तो सुदीप ने अपने पासबुक को प्रिंट करवाना चाहा, लेकिन सुदीप के होश उड़ गए जब पासबुक प्रिंट में देखा कि लगभग 21 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की किसी संस्था से उनके अकाउंट में डाल दिए गए थे। सुदीप की बेचैनी बढ़ी। वह तुरंत भारतीय स्टेट बैंक की दिलीपपुर ब्रांच मैनेजर से मिले और अपनी परेशानी बताया। बैंक मैनेजर ने ये कहते हुए एक पल्ला झाड़ लिया कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब आप जरा सोचिए, आपके अकाउंट में अगर रातों रात 21 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाए, तो आपको लखपति बना दिया जाए, तो आपको कैसे लगेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सकारात्मक कदम के बाद कालाधन रखने वालों में खलबली मच गई। इससे साफ जाहिर होता है कि कालाधन रखने वाले काले धन को कहां ले जाए वे समझ नहीं पा रहे हैं, तो बौखलाहट से इस प्रकार की हरकतें करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस तरीके से कितने लोगों के अकाउंट में रातों रात कालाधन भेजा जाता है। फिलहाल पीड़ित अकाउंट होल्डर सुदीप शुक्ला ने मामले की जानकारी बैंक के आला अधिकारी सहित जिले के आला अधिकारी को भी दिया है। प्रतापगढ़ से विकास गुप्ता की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा जहां 500 एवं 1000 रुपए नोटों का प्रचलन बंद कर देने से बैंकों में लोगों के द्वारा अपने रुपए बदलने तथा जमा करने के लिए लोग सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। कोरिया जिले के मननगढ़ में बैंकों में सुबह 8 बजे से लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। ये लाइनें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अपने 500 और हजारों के नोटों को बदलने व जमा करने के लिए लोगों को देखा जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर कुछ लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर प्रशंसा की तथा कुछ लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को जल्दबाजी बताया। वहीं एटीएम में रुपए नहीं होने के कारण बंद है, जिससे लोगों को पैसे के लेन देन में असुविधा हो रही है। कोरिया से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, लेकिन चलते चलते आपसे एक विनंती, गुजारिश, अनुरोध। यदि आपके इलाके में कोई भी घटना घटित होती है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें सीधा संपर्क करें, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्ते।